ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर्स डे का मौका है और तस्वीरें आ रही हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की, आपको दिखाते हैं। वो डॉक्टर्स के बीच पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देश के अंदर आज इस दिन को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय जिनका जन्म आज के दिन ही हुआ और 1962 में आज ही के दिन उनका निधन भी हुआ। उन्होंने जिस समर्पण के साथ काम किया मानव जाति के लिए, उन्हीं की याद में आज हम लोग ये दिन चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का जो डॉक्टर्स डे है वो इस सदी की भीषणतम महामारी के दौर में है मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी चुनौती पिछले 15-16 महीने से कोविड-19 के रूप में पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने अभी है, चल रही है। और इसमें जिस समर्पण के साथ हमारे चिकित्सकों ने, मेडिकल फर्टिनिटी ने काम किया है, अनेक लोगों की मृत्यु हुई है इस दौरान। कोरोना से लड़ते हुए, लोगों के जीवन को बचाते हुए मैं उन तमाम चिकित्सकों को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मानव जाति को बचाने के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज चिकित्सा दिवस, डॉक्टर्स डे के ऊपर हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम न केवल उनका स्मरण करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, बल्कि वो लोग हमारे लिए, चिकित्सा जगत के लिए हमेशा प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाएंगे। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई। आईपीडी टावर बन रहा है एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, और मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि वहाँ डॉक्टर्स का एक ऐसी जगह बने जिनमें इस पेशे में काम करते हुए, मानव जाति की सेवा करते हुए जो लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनकी याद में एक स्मारक बने। और उस स्मारक के जरिए जो हम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं, सब लोग वहाँ पे जाके और उन महान चिकित्सकों की याद में हम 2 मिनट मौन भी रखें, उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करें। मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत राजस्थान में होगी, पूरे देश में भी होगी। तो ये काम आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर, ये आईपीडी टावर जब बनेगा तो उसके बिल्कुल सामने डॉक्टर्स मेमोरियल हम सोच रहे हैं कि वहाँ बने। आप लोग अभी भी समर्पण के साथ, क्योंकि महामारी अभी ख़त्म हुई नहीं है, हमने पहली वेव का मुकाबला किया, सेकेंड वेव का मुकाबला किया, और अब कहा जा रहा है कि थर्ड वेव, वो जो बच्चों को प्रभावित करेगी और ख़तरनाक तरीके से आएगी। सारे लोगों को उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। सेकेंड वेव ने बहुत हमको सीख दी है, जिस ढंग से बेड्स की कमी पड़ी, पॉजिटिव केसेस बढ़े, एक्टिव केसेस बढ़े, ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, इन दवाओं की किल्लत आई। बहुत ही चुनौती भरा काम था सेकेंड वेव के दौरान, लेकिन अब फॉर्चुनेटली अब हमारे एक्टिव केस कम हो गए हैं। रोज़ जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है उसमें भी गिरावट आई है, मृत्यु के आंकड़े में भी कमी आई है। लेकिन चिकित्सकों की चुनौती कभी ख़त्म नहीं होती है। ये मानवता को समर्पित प्रोफेशन है,
और इसमें आपके समक्ष तो जीवन भर चुनौती रहती है। मरीजों के लिए, आम व्यक्ति के लिए एक चिकित्सक भगवान के रूप में होता है, और आप लोग भी प्राणपण से आम व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम करते हैं। तो मैं तो आज के दिन, डॉक्टर्स डे के दिन, आप सब लोगों की जो सेवाएं रही है इस कोविड महामारी के दौर में, सबकी सेवाओं की तारीफ करना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं। एक टीम भावना के रूप में राजस्थान में काम किया गया, अभी भी किया जा रहा है, और भविष्य में जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में मजबूती प्रदान कर रहे हैं, मैं समझता हूं आज़ादी के बाद में इस दौर में सबसे ज़्यादा हेल्थ पे खर्च किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के 15 नए मेडिकल कॉलेज अभी स्वीकृत हुए हैं। अंडर ग्रेजुएट की सीटें बढ़ी है, पीजी की सीटें बढ़ी है, सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ी है, और इन नए मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद ये जो नए प्रवेश होंगे 100 बैच से 150 बच्चों से शुरुआत होगी, तो और डॉक्टर्स राजस्थान में हमको जो कमी झेल रहे हैं हम, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति प्रदेश की अलग है, हम पूरे कंट्री में 10% भूभाग राजस्थान के पास है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से रेगिस्तान की बात करें, दूर दराज में छितराई आबादी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे आदिवासी अंचल हो, उन तक हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, वो अपने आप में चुनौती, और मैन पावर की कमी जो राजस्थान में रही है। हालांकि अभी करीब 2700 से ज़्यादा डॉक्टर्स की भर्ती हुई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आने वाले समय में और डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी, और जिस ढंग से हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, करीब 350 CSC प्रदेश में, वहाँ 4-5 ICU के बेड, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट, 400 प्लांट राजस्थान में लग रहे हैं। ये जो सेकंड वेव में हमने किल्लत झेली, तो फिर प्लानिंग की गई, अब 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हम खुद करने लगेंगे, ताकि महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की किल्लत जो हमने झेली, वो भविष्य में और कोई चुनौती आए तो झेलनी नहीं पड़े। तमाम काम हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। जीनोम सीक्वेंसिंग, RT-PCR टेस्ट की लेबोरेटरीज़, जहाँ 0 टेस्ट होता था, वहाँ आज 1,45,000 टेस्ट हम पर डे कर सकते हैं। तो जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अभी मैंने IPD टावर की चर्चा की, 2 साल के अंदर ये 22 मंजिला भवन, जिसमें ऊपर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की फैसिलिटी होगी, ये बन के तैयार होगा। हार्ट की जो अपना इमरजेंसी है उसके पास कार्डियोलॉजी की अलग विंग बन रही है। सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बन गया करीब 250 करोड़ की लागत से, उसका भी शुभारंभ कर देंगे, करीब कंप्लीट बन गया है। तो SMS हॉस्पिटल जो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ अभी भी 2500 बेड है, करीब 1200 बेड की और बढ़ोतरी हो जाएगी, और इसी में कॉटेज वार्ड भी होंगे करीब 100, प्राइवेट कॉटेज वार्ड भी होंगे। मतलब आधुनिक तरीके से अपने आप में पूरे कंट्री में ये बहुत शानदार भवन IPD टावर के रूप में बनेगा। RUHS में भी हमने 1200-1300 बेड अभी कोविड में भी बनाए, लोगों को इलाज मिला। वहाँ ICU वहाँ डेवलप हुआ ढंग का, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बना है वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्यों में तो हम शुमार हैं ही हैं, लेकिन हम लोग अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है
आज के दिन सभी जो डॉक्टर्स हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और निरंतर जन सेवा मानव सेवा के इस काम में हम एक टीम भावना के रूप में आगे भी काम करते रहेंगे। चुनौतियां कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन चुनौती का मुकाबला जिस दृढ़ता से आप सब लोगों ने किया है वो काबिल तारीफ़ है। राजस्थान की जनता के मन में आज बढ़ा है, वो जो सेवाएं आपने दी है उसका प्रतिफल है। और आगे भी मैं समझता हूँ एक चिकित्सक का समाज के अंदर सबसे, मैंने कहा, भगवान का दर्जा होता है। वो व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम करता है। तो इस नोबेल प्रोफेशन में जो आपने ऑप्ट किया है, आप सभी लोग कामयाबी हासिल करें, आपका भविष्य उज्जवल रहे और हम सब लोग एक टीम भावना के रूप में राजस्थान में लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। ये हम सब लोगों का संकल्प होना चाहिए आज डॉक्टर्स डे के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर्स ने काम किया है वो काबिले तारीफ है और शुभकामनाएं भी दी है और बार बार ये कहा कि अभी कोविड की जंग को जीतनी बाकी है और जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब इस जंग को हम जीत कर बाहर निकलेंगे और जल्द ही एक बार फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा। इसका भी जिक्र किया, साथ में तमाम बड़ी बातें उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के लिए मेमोरियल बनाने पर विचार हो रहा है। कैडर का निर्माण हो, रेजिडेंट डॉक्टर्स के मानदेय में अभिवृद्धि हो, कोविड-19 से मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए का मुआवजा हो। इन सभी के संबंध में हमने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई की है। राज्य में चिकित्सकों की भी 2011 और 17 के समझौते के मुताबिक कैडर निर्माण की मांग लंबित है। कैडर कमेटी द्वारा जून माह में इस मांग के संबंध में प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है। इसका निरीक्षण करवाकर इस पे भी जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाएगा। साथियों, आज चिकित्सक दिवस पर माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने आशीर्वचन देकर के हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, उसी प्रकार से हम उसी उत्साह के साथ में आगे थर्ड वेव के मद्देनज़र, थर्ड वेव आए या नहीं आए, हम सब लोगों को तैयार रहना है। जिस प्रकार से युद्ध हो या नहीं हो, युद्ध भूमि के लिए हम सब लोग तैयार रहते हैं, उसी प्रकार से हमको थर्ड वेव के लिए तैयार रहना है। जिस प्रकार से हमने प्रथम वेव और सेकेंड वेव के मध्य अपन ने विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार से हम थर्ड वेव को भी हरा पाएंगे और एक समृद्ध और स्वस्थ राजस्थान का निर्माण हम सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम चलकर और निर्माण कर पाएंगे। मैं राज्य के लोकप्रिय और संवेदनशील चिकित्सा मंत्री जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि हमारे चिकित्सा परिवार के सदस्यों के लिए उन्होंने हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके द्वारा जो जायज़ मांगे थी उनको इन्होंने मानी और राज्य में लागू किया। और आने वाले समय में भी जो भी जायज़ मांगे होंगी उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए राज्य सरकार उनको लागू करने का प्रयास करेगी। इसके लिए मैं चिकित्सा परिवार की तरफ से राज्य के लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और इनको मतलब जो भी कह सकता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनके कहने के लिए, कृतज्ञता के शब्द नहीं है। बस यही है कि ये हमेशा एक स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान रहे इनके नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत। चाय वाय पिलाई नहीं सबको? हैं? नाश्ते की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था ठीक है फिर। जाओ। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ सेक्टर पर सरकार का फोकस भी है। जो खर्चा पहले किया जाता था उसको बढ़ाया भी गया है। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें कोई भी कमी ना हो, जो समाज का अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो उस तक भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर पहुंचे। ये कोशिश सरकार की लगातार है और इस दिशा में काम किया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो दिवंगत डॉक्टर हैं जिन्होंने
जंग लड़ते वक्त या फिर सेवा करते वक्त हॉस्पिटल्स में अलग अलग जगहों पर अपनी जान गंवाई, उनको लेकर भी डॉक्टर्स मेमोरियल बनाने पर विचार किया जा रहा है। तमाम जो मांगे हैं अभी डॉक्टर्स की अपने अधिकारों को लेकर, अभी हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार लगातार फोकस कर रही है और जल्द ही कोई फैसला भी लिया जाएगा तमाम मांगों को लेकर। राजस्थान अग्रणी राज्य है कोविड प्रबंधन अपनी में। ओर से, सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज के दिन पे। और जिस ढंग से महामारी के इस दौर में समर्पण के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ राजस्थान के लोगों की जीवन को बचाने के लिए हमारे चिकित्सकों ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, तमाम वो लोग जिन्होंने कोविड महामारी के इस दौर में अपनी सेवाएं दी है समर्पण के साथ, और सेवा करते करते अनेक लोगों ने, अनेक चिकित्सकों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। मैं आज इस मौके पर डॉक्टर्स डे के ऊपर उनको अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और ये महसूस करता हूं कि ये डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो है ये भगवान से कम नहीं है। लोगों की ज़िंदगी को बचाना, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करके, ऐसा कोई प्रोफेशन दुनिया में नहीं है। और राजस्थान में जिस ढंग से एक टीम भावना के रूप में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जितने चिकित्सा संवर्ग के लोग हैं, जिनमें हमारे चिकित्सक भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आज भी इस महामारी के खिलाफ जूझ रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन का